कि दिमाग तो सीरियसली बड़ा ख़राब है इस टाइम पर। और कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं थी। मैंने आपको लास्ट जो वीडियो कल मैंने बनाई तभी मैंने कहा था यार कि आप तीसरे दिन जो है ये मैच तीसरे दिन में जाकर ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान एक इनिंग से डिफीट लेगा। वही बात हुई जी। 409 स्कोर बनाए जी। इंग्लैंड ने अपनी पहली रिस्पेक्टिव जो इनिंग्स थी उनको जो है वो उन्होंने क्लोज किया। और उसके बाद आप जो है बैटिंग करने आते हैं। पहले अजलान अवैस अंडे पर आउट होते हैं और अब मामूला कहते हैं जी मैं भी खाता नहीं खोल पाऊंगा। तो ये दोनों इनिंग्स में आपकी पार्टनरशिप ओपनिंग जीरो की गई है। ठीक है। और ठीक है, मामूला को अगर मैं मैच देख रहा था लाइव तो वो काफ़ी शार्प इन स्विंग हुआ। बट यार देखो इतना कैजुअल आप नहीं हो सकते। ओपनर आपको पता है सामने जोफर आर्चर है, डूक का न्यू बॉल है, कंडीशन जो है बॉलिंग के लिए फेवरेबल होती है। तो यार आप इतना कैजुअल होकर कैसे खड़े हो सकते हो। ठीक है, बॉल अंदर आ रही है, वो लाइक समझ में नहीं है। आपको पता है कि जोफर आर्चर अपने पहले स्पेल में बाउंसर लाजम मारेगा और उसने पहली इनिंग में भी ये हरकतें की थी और आप उसके लिए रेडी नहीं थे, प्रिपेयर्ड नहीं थे। दैट वाज टू मच अनकैजुअल एंड क्या मैं क्या अनप्रोफेशनल कह सकता हूँ इसको, फ्रॉम मामूल हक। उसके बाद जी अजलान अब ऐसे जी नो स्कोर करते हैं। चलो इनको मैं कहता हूँ कि एक हार्ड लक हुई जी, लेग साइड पे कैच पकड़ा गया। लेकिन देखो जो रूट खुद खड़ा हुआ था वहाँ पर, ही इज़ अ गुड कैप्टन, उसने देखा था चीज़ों को असेस किया हुआ था, इस वजह से उसने वहाँ पर फील्ड प्लेसमेंट की थी। उसके बाद जो मुझे जो एक्चुअली जो लगाना डिसमिसल साउथ शकील का, पहली बात वो पहली दफ़ा एफ जो हुए वो एक अनफॉर्चुनेट रहे। दूसरी इनिंग में ही वॉज लुकिंग बेटर। उसने जो शॉट मारी, लेग का फ्लिक मारा, वहाँ पे नॉर्मली फील्डर्स नहीं होते, ऐसी विकेट नहीं गिरती। तो उनके अलावा हर बंदा प्रॉपर आउट हुआ है जी। वो कह रहे हैं कि हर बंदा अपनी गलती कैसे आउट हुआ है। वो बंदा एक ऐसा था जिसको हम कहते हैं यार चलो एक एज दी जा सकती है, चलो यार कि अनफॉर्चुनेट रहा, जैसे बाबर आजम को भी हम कहते हैं अनफॉर्चुनेट रहा, शॉट अच्छी थी या वट एवर। तो ये साउथ शकील के ऊपर भी दोनों सीरीज के अंदर जाता है। लेकिन पहली इनिंग के अंदर इसको बाद गेम अवेयरनेस होनी चाहिए थी यार, वो रिव्यू ले सकता था। ठीक है। जोश टंग एक थोड़ा सा लंबे कद का खिलाड़ी बॉलर है, तो उसकी बॉल थोड़ी बाउंस करती है नॉर्मल लोगों से ज़्यादा। दूसरा ऊपर से आप खेल रहे हो जी इंग्लिश कंडीशन में, तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता होता है बॉलर्स को, ये पता होना चाहिए था आप लोगों को। लेकिन चलें अब बात करेंगे जो मेन मुझे कंसर्न है, शान मसूद का स्लीपर कैच हुआ जी, बेन डकेट ने उनका आउट किया और वही एक एंगल बनता, बॉल बाहर निकल रही थी, उसने कहा मैं छेड़ूंगा और वो आउट हो गए। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक तो हम कुछ कह नहीं सकते, पहली इनिंग में 61 है, उससे पहली दो इनिंग में 24 और 160 है, तो उनको कोई मसले वाली बात नहीं है इतनी। यहाँ बाबर आजम कोई मिल जाए इनको, तो बाबर आजम, शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ये तीनों अच्छी पार्टनरशिप बनाकर, और नीचे से रिजवान अगर आते हैं तो ये एक अच्छी पार्टनरशिप बनाकर जो है वहाँ पर अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं मेरे लिहाज से। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि आपने क्या किया इस मैच के अंदर। अब्दुल्ला शफीक को नंबर 4 पे भेज दिया। ठीक है, इस मैच के अंदर, और आपने भेज दिया शान मसूद को नंबर 3 पर, यानी कि आपने बाबर आजम की जगह अब्दुल्ला शफीक को यहाँ पर रिप्लेस किया। अभी समझ इन शॉर्ट। तो मेरे लिहाज से आपको यहाँ पर सलमान अली आगा को ड्रॉप करना पड़ेगा अगले मैच के लिए, और बाबर को खुद इन कर जंप इन करना पड़ेगा चीज़ों के अंदर, और बाकी रेस्ट ऑफ द टीम ये खिलाई जा सकती है। लेकिन अली उस्मान मुझे थोड़ा सा उनमें है, क्या ठीक है उन्होंने 5 विकेटें ली हैं, बट मुझे उनकी बैटिंग में कुछ चाम नज़र नहीं आता यार। वो 50 बॉल्स भी नहीं खेल पा रहे, बिकॉज इस नंबर पे आने वाला बंदा इतनी गेंदें खेल जाता होता है, साजिद खेल जाता होता था, नुमान खेल जाता होता था, बट ही इज़ नॉट डूइंग दैट मच इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। ठीक है। आगे हम चलेंगे, बात करेंगे जी सलमान अली आगा की। मैं बिलीव मी, मैंने को पहले क्या बात की थी इस टूर में, भाईजान ये पहला मैच खेलेगा, सेकंड थर्ड मैच नहीं खेल सकेगा, इसकी इतना कैलिबर नहीं है। बिकॉज अगर वही सेम मॉड ऑफ डिसमिसल पे आउट होता रहा, दोनों बॉलें इन डिपर थी, पहले इनिंग में बोल्ड हुआ बहुत गंदे तरीके से, ठीक है, उसमें थोड़ा बेहतर लग रहा था, बट इस दफ़ा फिर वही एल वही चीज़ जो पहले 5-6 इनिंग्स में होती आ रही है। तो इन डिपर आ रहा है, इन डिपर आ रहा है, ये बंदा फारिग हो रहा है, तो इस बंदे को टीम से ड्रॉप करें भजन, ही डोंट डिजर्व टू बी इन प्लेइंग 11, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद साउथ शकील को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी भी है, यहाँ से सीनियर खिलाड़ी का काम तो कोई नहीं है पाकिस्तान के बीच, लेकिन चलो सीनियर खिलाड़ी भी है, एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा इस बंदे को। इसके अलावा बॉलिंग में अब्बास ने मुझे इतना वो नहीं किया, कह लें कि इतनी मुझे वो बड़ी हैरानगी हुई कि अब्बास ने किस तरह की यहाँ पर आकर जो है वो बॉलिंग की है। अदरवाइज ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। वहाँ पर मीर हमजा फिट हुए में, अब उनको लेकर आ सकते थे, लाइक नहीं समझ में आई बात, जो कि क्या कह सकते हैं यार, पथेटिक डिसीजन मेकिंग है हम लोगों की। हम लोग जाते हैं टूर पे, कोई स्टडी नहीं होती, कोई खिलाड़ी की 1 to 1, कोई आपके मैचअप्स नहीं होते, कोई आपने नहीं सोचा होता कि यार इस खिलाड़ी को ये बॉलर सूट करता है, ये नहीं सूट करता है, इसको यहाँ पे लेकर जाएंगे। जैसे क्या होता था, जो रूट आता था वहाँ से मैट हेनरी आ जाता था।
चाहे वो जैसी मर्जी गंदी फॉर्म में था, गंदी लाइक इतनी इंजरीज उसके करीब हुई भी थी, स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वो यही करते थे, वो कहते थे कि नहीं यार ये मैन टू मैन, यानी इनका जो इनका चल रहा है कम्बिनेशन, जो कि एक बैटल चल रही है, उसमें जो रूट जो है वो ऑब्वियसली बात है वो आउट भी हो जाता था वहाँ पर। यही रीज़न है न्यूजीलैंड ने आपको हरा दिया, इंग्लैंड को आके हरा दिया, और आप उनके पास से भी लग नहीं पाए। 109 103 रन और एक इनिंग से आ रहे हैं। और लास्ट टाइम भी आप जब हेडिंगली खेले 2022 में, तो आप एक इनिंग्स और 100+ रन से आ रहे थे। यार देखो, इस तरह से अगर आप करेंगे, बिलीव मी दे विल नॉट टेक यू सीरियस, वो आपके मैचेस देखने नहीं आएंगे, पाकिस्तानी क्राउड आपको नहीं चेयर अप करेगा वहाँ पे जाकर। वो यार उनके पाउंड लगते हैं भाई, रुपीज़ में तो नहीं टिकट लगी, पाउंड में जाकर टिकट लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं अपना, तो आपको कुछ पेन लेनी पड़ेगी। और आप हंस के कह रहे हैं नेक्स्ट मैच बाबर आजम आएंगे जी तो वो कुछ बेहतर हो जाएगी टीम, तो मेरे भाई नेक्स्ट मैच में आप तो नहीं होंगे, फिर ना ही आपकी जगह बनती, समझ आ रही मुझे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इनको नेक्स्ट प्लेइंग 11 बनानी चाहिए, आप अजलान अवैस को मौका दें, ठीक है, लड़का यंग है, ठीक है, मौका मिलना चाहिए उसको। पूरी सीरीज़ खिला दें अजलान अवैस को, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन सलमान अली आगा साहब से कहें, आगा साहब हुन नहा हो पाएगा, आगा जी हुन छाड़ दो वो, ठीक है, तो आगा जी से ज़रा माफ़ी मांग लो, आगे हम टुर पाओ। और रिजवान से बात करें कि यार ठीक है, आपने 41 रन बनाए हैं, और एक आपकी एक अनफॉर्चुनेट रहे पहली इनिंग में, आपको जो क्लोज कॉल आ गई, लेकिन मेरे भाई ये चीज़ें नहीं चलेंगी कि आप टेलेंट को एक्सपोज करते जा रहे हैं। कौन इनसे बात करता होगा, इतने सीनियर प्लेयर से बात करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन बात तो क्या यार, यकीन कीजिएगा, कसम खा रहा हूँ, दिल नहीं कर रहा वीडियो बनाने का, दिल नहीं कर रहा कि हम लोग जो है किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करें। वो बांग्लादेश का मैच आने लगा है तो उसके ऊपर डिस्कशन करने का ज़्यादा मज़ा आएगा। वो भी ऑब्वियसली बात है, बांग्लादेश को चंगा फेंटा फूंटा पड़ना है इस दफ़ा, ये तो पहली दफ़ा मैच ले गए, वो बड़ा कैजुअल थे ऑजीज़, बट इस दफ़ा तो वो नहीं छोड़ेंगे आपको। लेकिन वैसे बता रहा हूँ आपको कि बड़ी अजीब सी हरकतें, अजीब सी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान टीम में क्या करते हैं ये लोग।